अभी बिहार में एक घटना घट गई भरत तिवारी की। सोशली एक्टिव आदमी, पढ़ा लिखा, ईमानदार, जो मानसिक स्थिति भरत तिवारी की थी, ऐसी ही स्थिति भारत के बहुत सारे युवाओं की। बहुत परेशान है, इस देश को बदलना चाहते, और जतिया के वोट न देबा तो पेराए जाबा, बुझला। हई पंडितवा सब, मनुवादिया सब फिर कब्जा कर ली है। एक आम आदमी इस देश में चुनाव लड़ ही नहीं सकता। कौन जाएगा अपनी जान देने के लिए? कौन लड़ेगा? पर माई बाप, करप्शन नीचे नहीं है, करप्शन ऊपर है। जय हिंद फ्रेंड्स। उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। जैसे अभी बिहार में एक घटना घट गई भरत तिवारी की। सोशली एक्टिव आदमी, परेशान है इस देश की। आज जो स्थिति भरत तिवारी की थी, ऐसी स्थिति बहुत सारे युवाओं की है। जो मानसिक स्थिति भरत तिवारी की थी, ऐसी ही स्थिति भारत के बहुत सारे युवाओं की। बहुत परेशान है, इस देश को बदलना चाहते हैं, पर माई बाप, करप्शन नीचे नहीं है, करप्शन ऊपर है। जिस दिन इस देश की संसद में 400 लोग, जिस दिन इस देश की संसद में 400 लोग डॉक्टर अंबेडकर की तरह, राम मनोहर लोहिया की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह, एपीजे कलाम की तरह बैठ गए, उस दिन इस देश से करप्शन ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती। और इस संसद को बदलने में सिर्फ आप ही रोल अदा कर सकते हो। आप यानी जनता। आपने ठेकेदारों को, सामंतों को, अपराधियों को, इनको बैठा दिया सरकार में, क्योंकि इन्होंने आके आपको बहला दिया। तोरे जात के बानी, और जतिया के वोट न देबा तो पेराए जाबा, बुझला। हई पंडितवा सब, मनुवादिया सब फिर कब्जा कर ली हैं। मनुवादियों से बचना है ना। आप डर गए, हाँ भैया मनुवादियों से बचना है। किसी को जाके बता दिया और तरीका। देख रहे हो जी, मुसलमानों का कैसा जनसंख्या बढ़ रहा है। 25 करोड़ पहुंच गया सब। अगले 10 साल में कुछ बुझाता है तुमको जी? अगले 10 साल में 50 करोड़ हो जाएगा, फिर एक और पाकिस्तान बन जाएगा हिंदू। अरे भैया, पढ़ा लिखा, ईमानदार नेता तुमसे ये सब बात ही नहीं कर। उसको क्या पता वो करेगा क्यों? और मैंने एक बात और, सब ऊपर के नेताओं के सबने अपने हिस्से फिक्स कर रखे। फिक्स है कौन डिपार्टमेंट से कितना पैसा आएगा, देना ही है। आप क्या समझते, नीचे वाले घूस ले रहे हैं? ऊपर से फिक्स है, ऊपर से। शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, बिजली विभाग, सब में फिक्स है ऊपर। क्यों भाई, क्यों फिक्स है? क्या ये नेता लोग बेईमान है? नहीं। फिर इलेक्शन में खर्चा करना है। तो मैं, जो युवा भरत तिवारी की तरह परेशान है, व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, मैं आपसे कहता हूं, अहिंसा और सत्याग्रह। आप कुछ मत करो। आप, कॉकरोच जनता पार्टी को मैंने कितना संदेश दिया है, जनता से जुड़ो। कॉकरोच हो, अपने घर से शुरुआत करो, अपने मोहल्ले से शुरुआत करो, फिर अपने वार्ड में आओ, फिर अपनी विधानसभा में आओ, फिर अपने शहर में आओ। 27, 28, 2 साल बचा है तुम्हारे पास, और एक ऐसी जागृति इस देश में पैदा कर दो। एक ऐसी जागृति, हर आदमी को जा जाके बताओ, अंधकार से बाहर निकलो कि चाचा, डॉक्टर अच्छा है तो इलाज अच्छा करेगा,
वकील अच्छा है तो केस अच्छा करेगा, और अगर नेता अच्छा निकला तो, मैंने कहा ना मैं नेताओं के खिलाफ कुछ बोलूंगा ही नहीं। नेताओं के खिलाफ बोलना पागलपन की निशानी है। वो तो सीधे कहेंगे भैया हम तो मैंडेट पाए हुए लोग हैं, तुम कौन होते हो भाई हमें चोर कहने वाले। अच्छी स्वाभाविक सी बात, भाई किसी नेता को चोर बोल दोगे, कुछ गाली हो कहेगा अबे तुम्हारी औकात तो मुझको चोर बोलोगे, मैंडेट 2 लाख वोट से जीत के आया हूं। स्वाभाविक सी बात। अगर इस देश को बदलना है तो इस देश की जनता को जागना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जनता बेहोश है, नेता पूरे नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा। अबे तो अच्छे आदमी को चुनोगे तो नहीं होगा भाई। सिस्टम किससे बनेगा? सिस्टम के सबसे ऊंचाई पे कौन बैठा है? राजनीतिज्ञ। वही अपराधी है, सामंत है, दलाल है, ठेकेदार है। 1950 में जब भारत में पहली पार्लियामेंट बनी, आप देखिए ना उस पार्लियामेंट में कैसे, आज आप नाम निकाल के सबका देखिएगा, एक से एक पढ़े लिखे शिक्षित लोग, बहुसंख्यक। तब इस देश का विकास हुआ, तब यह देश आगे बढ़ा। तब यह देश का विकास हुआ, तब यह देश आगे बढ़ा। अब 1950 की जो पहली संसद है, उसके संसद सदस्यों को निकाल कर देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी को हिटलर कह दिया। उस बात पे वो इस्तीफा देने चले गए कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, संसद की गरिमा का उल्लंघन है। नेहरू जी ने उन्हें बुलाया और समझाया, कहा कि आप बहुत भविष्य के बहुत अच्छे नेता हैं और आप एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। इतना लोगों में नैतिकता थी। नेता चुनने का अधिकार किसको है? इस देश की जनता को। जब वो अपने अधिकारों का सदुपयोग ही नहीं करेगी, कौन जाएगा अपनी जान देने के लिए? कौन लड़ेगा? जनता को नेता से पैसा चाहिए। एक आम आदमी इस देश में चुनाव लड़ ही नहीं सकता। एक आम शिक्षक, एक आम डॉक्टर, एक आम इंजीनियर, एक सिंपल सा वकील, अगर उसके मन में यह तमन्ना है कि मैं चुनाव लड़ जाऊं और फिर मैं विधायिका में पहुंचकर इस देश की जनता के लिए कुछ करूं, वो नहीं लड़ सकता। वो खाना किसी को खिला नहीं पाएगा, वो सिगरेट किसी को पिला नहीं पाएगा, वो शराब किसी को पिला नहीं पाएगा, गुटखा किसी को खिला नहीं पाएगा, अंतिम दिन वो पैसा बांट नहीं पाएगा, भंडारा उससे हो ना पाएगा कि चुनाव से पहले 10 बार भंडारा करा दिया। बस सरकार के खिलाफ बोल दो, इसके खिलाफ बोल दो, उसके खिलाफ बोल दो। राम मंदिर पे क्या बोलोगे, इस पे क्या बोलोगे, उस पे क्या बोलोगे? तुम्हारे मुंह में दही जमा हुआ है? तुम्हार जिस सरकार को तुमने बनाया वो सरकार तुम्हारे लिए काम कर रही है, रो काहे रहे हो, चिल्ला काहे रहे हो? सब चीज पे बोल दो। इस पे क्या बोलोगे, उस पे क्या बोलोगे? जिसको जो बोलना होता है वो आदमी वो बोलता है, उसमें ज्यादा। मैंने बार बार एक बात कही कि इस देश को सिर्फ इस देश की जनता बदल सकती है, बाकी कोई नहीं बदल सकता। इस देश को सिर्फ इस देश की जनता बदल सकती है। जिस दिन इस देश की जनता यह प्रण कर लेगी कि मुझे अच्छे लोगों का चयन करना है, उनको चुनाव लड़ाना है, उनके लिए पैसा खर्चा करना है, उनके साथ चलना है, उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ा होना है, भले आपकी जात का हो, आपकी धर्म का हो, कोई बात नहीं, पर आदमी अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जैसा पढ़ा लिखा आदमी अगर संसद में बैठे, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? इससे अच्छी घटना क्या हो सकती है? आपको दलित नेता चाहिए, बहुत अच्छा, पर डॉक्टर अंबेडकर जैसा, उतना ज्ञान, उतनी समझ, उतना विस्तार, बुराई क्या है? कोई डॉक्टर अंबेडकर जैसा कोई आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बने, कितना बढ़िया भविष्य होगा इस देश का।
कितना अच्छा भविष्य होगा इस देश का, उसमें बुराई कहां है? जब भी इस देश का भविष्य बदलेगा, इस देश की जनता ही बदलेगी। जब इस देश की जनता जागी, अंग्रेज भाग गए। जैसे ही इस देश की जनता जागी, अंग्रेज भाग गए। तो आपको जागना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको किसी के उसमें नहीं आना है। ये देश जो बहकाने का काम करता है ना, बहकाना, उलझाना, परेशान करना, लोगों को दिग्भ्रमित करना। जब कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो मैंने कहा कॉकरोच जनता पार्टी बंद हो गई, बड़ी अच्छी बात है। कोई लड़का आएगा नहीं, माँ बाप हाथ पैर तोड़ के बैठा देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के माँ बाप चाहते हैं कि पड़ोसी का लड़का लड़े, पड़ोसी का लड़का। इसीलिए तो यहाँ क्या नारा लगाते हैं, फलाने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फलाने सड़क पे आ गए, मार के लाठी पटरा हो गए, पीछे देखे कोई था ही नहीं। यहां नारा क्या होना चाहिए कि हम संघर्ष करेंगे, तुम हमारे साथ आओ। ये नारा नहीं लगाते वो। हिंदुस्तान की पब्लिक ये नारा नहीं लगाती कि हम संघर्ष करेंगे, नेताजी तुम हमारे साथ आओ ना। पब्लिक कहती है कि नेता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नेता पहुंच गए सड़क पर, पुलिस ने लाठी मार के बटरा कर दिया नेता को, पब्लिक गायब, पब्लिक गायब, नेता अस्पताल में पड़ा है। पब्लिक गायब। तो इस देश की जनता को चीजों को समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। किस मुद्दे पे ताली बजानी है, किस व्यक्ति को वोट देना है, कैसे अपने उभरते हुए नेता को मदद करना है, तब अच्छे लोग निकलकर बाहर आएंगे। वरना कोई नहीं आएगा। और जितनी योग्य व्यक्ति हैं, जितनी योग्य क्षमताएं हैं, वो मौका पा जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो कहेंगे यार जिनके लिए लड़ना है वही नहीं तैयार है, तो फिर क्या जरूरत है इनके लिए जान देने की? क्या मतलब?